Since we are talking about the positivity in every human being, आप जो कह रहे हो, we are public figures, like you said. There is a lot of love. We have fans. We have appreciation. But at the same time, the world is full of a lot of negativity. There is negativity in this world, and people do get vindictive. And there is a streak that does affect you because, see, we are artists. हम सेंसिटिव भी होते हैं, एंड वी लुक फॉर कांस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि दुनिया हमें पसंद करेगी तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे. और हम we always try to be selfless, in our heads कि यार हम तो आपके लिए कर रहे हैं, आप पसंद नहीं कर रहे हो. So why do you feel there is so much negativity in the world of लोगों को क्या मजा आता है दूसरे लोगों को नीचा दिखा के, या पता नहीं, मतलब is the problem is how do you handle that? अर्जुन, जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं. Yeah. There are good things in the world, there are people who are negative. And even those who are negative, they are not intrinsically negative. They are showing negativity because they themselves are hurt, they are not well, they are not happy. Someone who is happy, someone who is content with their own life, they won't come and throw negative comments on you. Who does it? Who is dissatisfied, who has some hurt, who is unhappy. So stress, I feel, is the main culprit. स्ट्रेस नहीं हो तो कोई भी नकारात्मक बातें कर नहीं सकती, नेगेटिविटी हो नहीं सकती है. और एंड देन यू सी नाइदर एट होम नॉर इन स्कूल एनीवन वाज टॉट हाउ टू गेट रीड ऑफ स्ट्रेस. नहीं, ये तो कहते गुस्सा मत करो. कैसे ना करें, गुस्सा तो ऐसे आ जाता है. इसका किसी ने कभी कोई टेक्निक नहीं सिखाया, कोई इसका विधान नहीं बताया. तो naturally people are groping in that darkness. You see, suppose you are given 10 compliments and one insult. What do you hold on to? Insult. You will forget 10 compliments. You will hold on to that one insult. हमारा मन ऐसा है, if there is 80% happiness in life and 20% misery, mind will make that 20 into 2000%. I agree. और मैं वैसा हूँ, I am like that. नहीं, सबका मन ऐसा है. This is where we need meditation, थोड़ा breathing exercise करें, meditation करें. All this will be of great help at that time. आप कह रहे थे स्ट्रेस किसी ने सिखाया नहीं how to handle. आप मुझे तो सिखा सकते हैं how to handle stress to some degree. अवश्य अवश्य. पूरा आर्ट ऑफ लिविंग संस्था बनाया इसीलिए, to see a stress-free and violence-free society. So, बिल्कुल 2-3 दिन में सब प्राणायाम ये सब आप सीख सकते हो. ये तो खैर I am talking about my life with you one to one, but for people who are watching, बहुत लोग बोल रहे होंगे यार easier said than done, थोड़ा प्राणायाम कर लो या ब्रीदिंग कर लो, लेकिन हमें जाके बाहर पैसे कमाने, काम करना है. We need to live a normal life. मैं यही नहीं कर रहा हूँ दिन भर जाके तो प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो. नहीं, थोड़ी थोड़ी देर. जैसे घर में सुबह नहा लेते हो तो फिर शाम तक फ्रेश रहते हो कि नहीं, ताजगी रहेगी. फिर शाम को पसीना आता है तो फिर एक और फिर नहा लेना, फिर ठीक रहेगा. ऐसे जैसे दंत मंजन करते हैं, ये डेंटल हाइजीन होता है, ऐसे मेंटल हाइजीन. थोड़ी देर ध्यान करोगे तो डिप्रेस नहीं रहोगे, गुस्से में नहीं रहोगे, तुम्हारा कम्युनिकेशन दूसरों लोगों के साथ अच्छा होगा. और तीसरी बात है वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा वाइब्रेशंस होता है ना, वो पॉजिटिव होगी. ऑरा, जो हमारी हमारा ऑरा बड़ा पॉजिटिव रहेगा. और वो कहा जाता है, I mean in spiritual terms, a good aura attracts more positivity and good energies towards you. करेक्ट अर्जुन. अभी आप किसी को देखोगे ना, वो बिल्कुल डिप्रेस्ड है, दुखी है, आपको मन करता है क्या उनके साथ बैठ के बातें करूं? नहीं करता है ना. तो आपको किन से बात करने का मन करता है? जो जिनमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, खुश है. तो इसी तरह के जो परिस्थिति हम अपने चारों ओर पैदा कर सकेंगे, हम अपना वाइब्रेशन पॉजिटिव करें, वो दूसरा कोई आके नहीं कर सकता है. मैंने हाल ही में योगा करना चालू किया, जो मैं बहुत सालों से I was resisting. दिमाग में वो परसेप्शन होती है ना कि आप तो अभी यंग हो, यू नीड टू वर्क आउट, गो टू द जिम, और वही नॉर्मल चीजें करो जो सब लोग सिखाते हैं. लेकिन
लॉकडाउन में मैंने योगा करना चालू किया एंड आई स्वेयर टू यू गुरुजी, माय माइंड इज सो मच बेटर बिकॉज आई स्टार्टेड योगा. इट सरप्राइजेस me also sometimes, and the fact that I have this calmness is because at the end of every session I do breathing, whether it's alom vinom, whether it's the pranayam you're talking about. मैं अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा हर रोज improve करने की कोशिश कर रहा हूँ, but genuinely I feel the difference because हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन के टेक्निक्स में इतना खो गए थे that I feel yoga and breathing and meditation we disregarded to some degree when it comes to mental peace also. You know, we feel कि workout कर लेंगे तो अच्छा feel करेंगे, but I've realized yoga really helps me think better also. Yeah. That is, for me, that was a new learning. You know, yoga and meditation was, I'm 34, 35. You know, you think, अरे यार मुझे meditation करने की क्या जरूरत है? I don't need to meditate. My mind I can control. You know, a lot of young people also have this वहम या फोबिया कह लीजिए कि हमें किसी से और से समझना नहीं है कि मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखना. You know, we keep things within ourselves. आजकल मेडिटेशन बहुत यंगस्टर्स करते हैं. आप देखोगे हमारे पूरा प्रोग्राम में यंगस्टर्स ही भरे हुए होते हैं. दुनिया भर में इतना ही नहीं, अमेरिका के 58 यूनिवर्सिटी में ये कोर्स, दिस कोर्स इज़ फॉर क्रेडिट. वहाँ पर क्या करते, वो ये कोर्स करेंगे तो आपको मार्क्स मिलता है. आज हिंदुस्तान में भी ऑल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर व्हेन दे आर इंडक्टेड दे आर आस्क्ड टू डू दिस प्रोग्राम्स. मेडिटेशन, हमारे ये गलत समझ ये होती है कि ये तो 60 साल 70 साल के बाद लोग बैठ के करने वाली बात होती है. ऐसा नहीं. मेडिटेशन में क्या होता है ना, इट ब्रिंग्स इनोवेटिव स्पिरिट इनसाइड ऑफ यू. आप 70 साल के बाद कोई इनोवेटिव स्पिरिट करें, क्या करेंगे बैठ के. और दूसरी बात है इंट्यूशन. आपको सही टाइम पर सही आइडियाज़ फ्लैश होना हो, मेडिटेशन इसमें बहुत मदद करता है. फिर तीसरी बात है हमारा पॉजिटिव माइंडसेट रखना हो तो भी मेडिटेशन का बहुत वहाँ पर योगदान है. आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होता है. आप कुछ करना चाहते हो वैसे काम होने लगता है. तो देयर आर many advantages on meditation, and that is the reason young people throughout the world today are taking to meditation. आपके हिसाब से गुरुजी, what is a successful life? And age shouldn't matter in that. How do you? The success in your life is your own confidence. मैं ये कर सकता हूँ, ये वाला. और दूसरी बात है, an undying smile in you is also the sign of success. Third thing I would say is you are here to contribute to the world, to people around you. How much happiness are you giving to people rather than demanding happiness from others? Are you a giver or are you a taker in the world? If you say, I am here to give something to the world, then you can consider you are successful. That is a sign of success. But if you are here to only take from everybody, and you know, I want appreciation from this person, that person. If you are a taker, we are still to reach success. We are on the way to success, not really succeeded. What do you feel one should be less afraid of? Like failure sometimes scares us. How do you combat that, Guruji? How do you combat acceptance that sometimes failure is okay? It is not the end of your world. A lot of people get scared, and sometimes even I do. भाई आप देखो, आपकी फिल्म इंडस्ट्री में कितने दिग्गज रहे, कितना सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचे, और क्या हुआ? सब गए, मर गए ना. दिस इज द हार्ड फैक्ट इन लाइफ. आप सक्सेस, जितना भी सक्सेस पाओ, गारंटी नहीं आप खुश रहोगे. कितने अच्छे अच्छे सक्सेसफुल लोग दुखी होके मरे कि नहीं, बताओ. हाँ? तो do you call them successful or unsuccessful? एक लेवल पे सक्सेस मिला, दूसरे लेवल पर अनसक्सेसफुल रहे. लाइफ में कभी हंसे नहीं, लाइफ में कभी चैन से बैठे नहीं, खुश नहीं रहे. हाँ, नाम तो कमा लिया, पैसे कमा लिया, क्या फ़ायदा हुआ? 2-4 प्रेम के लफ्ज़ सुन नहीं पाए, 2-4 लोगों के साथ बैठ के खिल के हंस नहीं पाए, दिल खोल के नहीं बैठ पाए. ऐसे हुआ है ना.
तो आप कौन सी सक्सेस चाहते हो? मान लो आपको करियर में सक्सेस मिल जाता है, सिर्फ वही सक्सेस काफ़ी है क्या? नहीं काफ़ी है। तो लाइफ में भी हमें सक्सेस चाहिए, है ना? सक्सेस इन द वर्ल्ड एंड सक्सेस इन पर्सनल लाइफ, दोनों आवश्यकता है और दोनों को पकड़ के आगे चले। एटलीस्ट बी हैप्पी. If you determine to be happy, come what may, nobody can take away the smile from me. Nobody can take away my happiness. If you determine, if you walk that way, you will see in profession, in job, in the world, sometime you get success, sometime you get failure. Most successful people had many movies which has flopped, right? And some people who have started something new, it has really hit. So ये दोनों पर हमें एक पार्थक्य देखना चाहिए. One is success in the world, second is success in life. So at least preserve one, if not two. Thank you, Guruji. That makes sense at so many levels for people like me, and for me especially, because आप कभी-कभी भूल जाते हो, you're in a profession to enjoy yourself and feel happy and find success by your own happiness, by your own demarcation, or people around you change the parameters of success. They base it on what they perceive should be your level of success. Don't forget about them. You decide for yourself. But we get caught up. That is the thing about life. You get caught up trying to, like I said, please people, understand what they want. हम बह जाते हैं. Because we are always around people in our profession, we are always listening. But sometimes मुझे ऐसा लगता है सुनो सबकी करो अपनी. You can be in the driver's seat. You can drive them all in the direction you want to take them.